चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने आज के अपने दिन की शुरुआत फिर से एक हेल्दी स्टार्टअप से करी। मैंने अपना लेमन वाटर पिया एंड उसके बाद मैंने अपना चेंज कर मैंने अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक चैलेंज पोज बनाकर दिखा रही हूँ। एंड कोई भी हमारी चैलेंज पोज जो होती है ना, उसमें हमें कुछ देर तक, कुछ मिनट्स तक, मिनिमम आप 30 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, देन योर स्टेमिना विल इंक्रीज एंड यू कैन एक्सीड इट टू मैनी मिनट्स। तो ये एक चैलेंज पोज थी जिसमें मैंने 30 सेकेंड्स अपने आप को रखा। तो ये बेसिकली बैलेंस के लिए होता है, हमारा जो बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए होता है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक एक्सरसाइज कर दिखाऊंगी जो बेसिकली हमारी हिप मोबिलिटी एक्सरसाइज है। ये हमारे हिप्स की मोबिलिटी के लिए एक्सरसाइज होती है। हिप मोबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारे हिप्स होते हैं ना, उनका इस तरीके से बैलेंस होना कि हम उन्हें किसी भी पोजीशन में हिला डुला मोड़ सकते हैं। तो हमारे जो हिप्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उनकी, हम इस एक्सरसाइज को मिनिमम 30 सेकेंड से स्टार्ट कर मिनिमम 2 मिनट्स तक हम कर सकते हैं। हमारा स्टेमिना जैसे जैसे बढ़ता है तो ये एक्सरसाइज हमें बहुत हेल्प करती है हमारे हिप्स को मोबाइल बनाने में। अभी मैं आप लोगों के सामने ये एक्सरसाइज कर दिखा रही हूँ। बेसिकली ये हमारे बेली फैट को रिड्यूस करने की एक्सरसाइज है। एंड इसमें भी हमें इस तरह से पोजीशन लेनी है एंड वी हैव टू रोटेट आर लेग्स इन सर्कुलर मोशन। तो ये एक्सरसाइज भी आप 30 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं एंड इससे आपके बेली फैट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज कर दिखा रही हूँ, बेसिकली ये हमारे हंच बैक को रिड्यूस करने की एक्सरसाइज है। व्हाट डू वी मीन बाय हंच बैक? हंच बैक का मतलब होता है कुबड़ापन। जब हमारी कमर का जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, बाहर को निकल जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इस एक्सरसाइज को अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में ला सकते हैं। 30 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं एंड कैन इंक्रीज इट टू 2 मिनट्स एंड इट विल रिड्यूस आवर हंच बैक प्रॉब्लम। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी। अभी मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज और कर दिखा रही हूँ। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को कर दिखा रही हूँ, अगेन ये वाली एक्सरसाइज हमारी जो हंच बैक की प्रॉब्लम होती है ना, मैंने बताया जैसे हमारा कमर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो थोड़ा सा उठ जाता है, उसे हिंदी में हम कुबड़ापन कहते हैं। जब कुबड़ापन हो जाता है थोड़ा सा, तो अगर हम इस वाली एक्सरसाइज को रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हैं, ये लास्ट की जो 2 एक्सरसाइज हैं, तो ये एक्सरसाइजेस हमारी हंच बैक की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिड्यूस करती हैं एंड हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती हैं। तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपना दिन में आप एक हेल्दी ड्रिंक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने व्लॉग्स में मेंशन करती रहती हूँ अपने हेल्दी ड्रिंक्स एंड एक्सरसाइजेज एंड योगा को भी आप शामिल कर सकते हैं अपने रेगुलर रूटीन में टू कैरी ऑन योर हेल्दी लाइफस्टाइल। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। ऑल्दो मैं अपने जिम वेयर्स को ज़्यादा देर नहीं पहनती हूँ, जब उनको वेयर करती हूँ तभी एक्सरसाइज करती हूँ, ना कर उतार देती हूँ। बट थोड़ा सा कभी कभार होता है ना कि एक प्रॉपर रूटीन एंड टाइमिंग्स थोड़ा सा शफल हो जाते हैं, कुछ हेल्थ इशू की वजह से या फिर बिज़ी रूटीन की वजह से या सुबह जल्दी नहीं उठ पाए उसकी वजह से, तो थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। तो बस मैं डायरेक्टली अभी किचन में आ गई थी। वैसे तो मैं अपना जो मेरा पोस्ट वर्कआउट मील है उसमें मैं कभी एक खीरा काट लेती हूँ, कभी मैं थोड़ा सा पनीर चॉप कर खा लेती हूँ, क्योंकि हमें प्रोटीन लेना होता है। खीरा बहुत हेल्दी है, मैंने आप लोगों को बताया था। बट आज मेरा मन था तो मैंने अदरक एंड इलायची की चाय बना ली है एंड अदरक भी मैंने छोटे छोटे चंक्स को पील कर एंड उनको पानी के अंदर एक ग्लास बॉटल में स्टोर किया है। रेफ्रिजरेटर में से एक चंक निकालती हूँ एंड ग्रेट करती हूँ एंड चाय में डाल लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने सोचा पनीर चलो चॉप कर लेती हूँ अपने लिए, तो मैंने बहुत थोड़ा सा 20 ग्राम्स ऑफ पनीर भी चॉप कर साथ में रख लिया। बट आज मेरा चाय पीने का ना मन था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा अवॉइड नहीं करती, तो मैंने नॉन शुगर की, मतलब विदाउट एडिंग शुगर मैंने चाय बना ली। तो बस अभी मैं लूँगी अपनी 1 कप चाय एंड थोड़ा सा पनीर, जो कि मेरा पोस्ट वर्कआउट मील है।
तो अभी मैं रूम में बैठी थी, चेंज वगैरह कर लिया था मैंने, चाय वाय पी ली थी एंड ये देखिए मेरी गुल्ली को आप देख सकते हैं, खेल रही थी। एक्चुअली हमारी मेड जो आती है ना, तो उनके छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं कभी कभार साथ में, तो गुल्ली बहुत एक्साइटेड होती है छोटे बच्चों को देखकर, स्पेशली से कहीं रोड पर भी दिख जाएंगे तो बहुत एक्साइटेड होती है। तो बस मैं ये बैठी हुई थी तो गुल्ली इसके साथ खेल रही थी एंड मैं इसको गुल्ली को देख देख कर इंजॉय कर रही थी। तो बच्चा जैसे घर में रहता है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मन लगने के लिए इसके जो हो जाए तो कर लो। अभी मैं नहा धोकर तैयार होकर आ चुकी थी किचन में। मैंने बनाई थी आज मूंग की धुली हुई दाल, जो कि मेरे हस्बैंड की तो फेवरेट है। मूंग की धुली हुई दाल विद बॉयल्ड राइस विद जीरा आलू एंड साथ में अगर चटनी हो जाए तो बस इन्हें मज़ा आ जाता है एंड साथ में 2 फुलके बना दो। तो ऑल्दो मेरे दोनों बच्चे बहुत मुँह बनाकर खाते हैं इस दाल को, बट मैंने उन्हें बताया हुआ है कि हफ्ते में जिस तरह से एक दिन राजमा चावल बनता है जो कि पापा नहीं खाते हैं, तो हफ्ते में एक दिन मूंग की धुली हुई दाल भी बनेगी एंड ये बहुत हेल्दी दाल होती है। सारी ही दालें रिच इन प्रोटीन्स होती हैं, बट ये वाली दाल बहुत हेल्दी होती है एंड लाइट फॉर द स्टमक होती है, तो आप भी चुपचाप खा लिया करो। तो बेटा तो खैर नहीं खाता, तो फिर वो कुछ जो भी बाहर खाए तो खाए, या फिर फ्रूट्स मैं बोल देती हूँ फ्रूट्स खा लो, बट एक दिन ज़रूर बनेगी मूंग की धुली हुई दाल। एंड अगर इन केस ये थोड़ी सी बच जाती है ना, तो मैं इसको क्या करती हूँ, सूखे गेहूं के आटे के साथ बिना पानी डाले मैं इसको नीड कर लेती हूँ, तो इसके पराठे बन जाते हैं, वो भी बहुत यमी एंड बहुत टेस्टी लगते हैं। एंड उस आटे में नीड करते वक्त आप थोड़ा सा धनिया पत्ती, हरी मिर्च वगैरह डाल दीजिए, तो वो और ज़्यादा यमी हो जाते हैं। तो बस मैंने मूंग की दाल बनाई थी, बॉयल्ड राइस बनाई थी, चटनी बनाई थी, करौंदे मेरी मदर इन लॉ ने भेज दिए थे नीचे से थोड़े से। तो बस अभी मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन प्लेट कर रही हूँ, उसमें लाइक रख रही हूँ मूंग की दाल, चावल, थोड़े से करौंदे, चटनी, फुलके, ये सब कुछ मैं रखूँगी। इनका टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। इनका तो आज फेवरेट लाइक लंच बना है एंड बेटे का देख लेंगे, थोड़े बहुत फ्रूट्स चॉप कर देंगे या वो कुछ और चाय ब्रेड मैगी वगैरह में से कुछ भी वो खा लेगा। तो ऐसा हो जाता है। देखिए सारे फैमिली मेम्बर्स की शौक़ का, पसंद का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो कभी किसी दिन बच्चों की पसंद का मैं ध्यान रख लेती हूँ अच्छे से, तो ये मैनेज कर लेते हैं। या ऐसा भी होता है कितनी बार मैंने जैसे बच्चों के लिए राजमा चावल बनाए, तो मैंने इनके लिए थोड़ी सी क्वांटिटी में मटर की तहारी बना दी। या जैसे मैंने आज मूंग की दाल और चावल बनाए, तो मूंग की दाल थोड़ी सी मैंने ज़्यादा लाइक भिगोली, तो आधी दाल पीस कर मैंने उसके चीले बना दिए, तो बच्चों ने सॉस से खा लिए। तो ऐसे भी हम ना वेरिएशंस करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन किसी एक पर्टिकुलर जने की पसंद का बन रहा है तो एक जना भूखा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, मेरी हेल्थ लो है तो बात अलग है, वरना वेरिएशंस भी मैं करती रहती हूँ। तो बस इनका हो गया था टिफ़िन पैक। अभी थोड़ा सा ना मैंने लाइक मिर्च के हाथ लग गए थे मेरे लिप्स के ऊपर, मतलब लाइक मैं छौंक लगा रही थी तो गलती से थोड़ी सी लाल मिर्च लग गई थी, तो मैंने मुंह पे लगा ली थी। गर्मी तो आप लोगों को पता ही है, वेदर कितना लाइक चेंज हो चुका है, गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, सूट्स बिल्कुल पहनने में नहीं आ रहे हैं मेरे को, बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा है अपनी इन समर टॉप्स में। तो आपको मेरी समर टॉप कैसी लगी जो मैंने वेयर की हुई है? बहुत ब्यूटीफुल सी, बहुत प्लीजेंट से कलर में, कूल कलर में मैंने ये समर टॉप ली है, अमेज़ॉन से ही मैंने मंगाई है। एंड गाइज, अगर आपको मेरी इस समर टॉप को आप लाइक करते हैं, अच्छी लगती है, तो आप मुझे मैसेज कर इसका लिंक पूछ सकते हैं, मैं आपको मैसेज बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। एंड अभी मैं अपनी बिटिया के लिए लंच प्लेट कर रही थी विद सैलड। कोशिश मेरी ये रहती है कि मॉर्निंग के टाइम में ब्रेकफास्ट से पहले मैं फ्रूट सर्व कर सकूं एंड आफ्टरनून में मैं लंच के साथ सैलड सर्व कर सकूं। एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यही कहता है कि आप पहले अ प्लेट फुल ऑफ फ्रूट्स खाइए, फिर आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाइए एंड आप आफ्टरनून में लंच कीजिए, बट लंच करने से पहले आप सैलड अच्छे से खाइए, क्योंकि फ्रूट्स भी एंड सैलड भी दोनों ही चीज़ें हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं। हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारे वेरियस ऑर्गन्स पर, लिवर पर, किडनी पर, इंटेस्टाइन्स में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी सफ़र करता है, वो सारी चीज़ों को, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने में फ्रूट्स एंड सैलड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो बस अभी मैंने साथ में थोड़ा सा मैंगो भी चॉप कर लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा फ्रूट प्लेट मेरी आज स्किप हो गई थी,
तो अभी मैं भी अपना लाइक लंच करने के लिए बैठी हूँ। तो गुली रूम में थी तो गुली को भी कुछ देना था मुझे, तो मैंने बहुत थोड़ा सा पनीर इसके लिए चॉप कर लिया। मैं दिन में एक बार कोशिश करती हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको पनीर दे देती हूँ, बाकी तो ये पेडिग्री वगैरह खा लेती, क्योंकि ना ये चपाती खाती ना ये मिल्क पीती। पहले ये बहुत सारी चीज़ें खा लेती थी बट अब इसकी डाइट बहुत कम हो चुकी है, कुछ फ्यू सिलेक्टेड चीज़ें ये बिल्कुल खाती है। तो देखिए मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा भूखा ना रहे एंड चाहिए कम चीज़ें खाए, तो मैं इसको उन्हीं चीज़ों से इसका पेट भरूं। तो बस थोड़ा सा पनीर चॉप किया इसके लिए एंड खुद से अपने लिए मूंग की दाल चावल विद चटनी एंड थोड़े से करौंदे एंड सैलड मैंने साथ में प्लेट किया। तो गाइस सच में चटनी से बड़ा स्वाद आता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे लंच मेन्यू में जिनके साथ तो चटनी चाहिए ही चाहिए। जैसे मटर की तहारी बनाई किसी दिन तो चटनी के बिना नहीं खाई जाती, या फिर मसूर के दाल चावल बनाए तो वो चटनी के बिना नहीं खाए जाते, या फिर आज मूंग की दाल चावल बनाए हैं तो इसके साथ भी चटनी चाहिए। तो ये दो तीन चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम चटनी अगर हमें मिल जाए ना हरे धनिए की, चाहे आप बिना पुदीने की बनाइए, बट मज़ा आ जाता है इन्हें खा के। तो आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना लंच मेन्यू शेयर किया कि मैंने क्या बनाया, अपने हस्बैंड को क्या दिया टिफ़िन में, खुद हम लोगों ने क्या खाया। अभी गाइस मैंने ना एक काउंटर टॉप के लिए, अपनी किचन की काउंटर टॉप के लिए एक रैक ऑर्डर करी थी अमेज़ॉन से। तो अभी मैं आप लोगों को बना कर दिखाऊंगी। ये रैक बहुत यूज़फुल रैक है, इसे आप अपनी काउंटर टॉप पर रख सकते हैं। तो ये ना इस तरह से आई थी पीसेस में, तो मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। असेंबल करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके पेंचों को लगाकर इसको पेंचकस से कस देना है। तो पेंचकस तो मेरे टूल बॉक्स में हमेशा पड़ा ही रहता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रैक बन गई है, वुडन रैक है, ये पॉलिश्ड रैक है। तो मैंने इसको अपनी किचन में रख लिया काउंटर टॉप पे, क्योंकि बहुत सारे मसाले होते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर रखी हुई है। अभी था शाम का चाय का टाइम, तो मैंने थोड़ा सा चाय बना ली थी एंड साथ में मैंने थोड़े से मखाने यानी फॉक्स नट्स, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। कोशिश हम ये करते हैं हम उल्टी सीधी नमकीनें वगैरह ना खाएं, वो कैलोरीज़ को इंक्रीज़ करती हैं। सबसे हेल्दी होते हैं दो तीन ऑप्शंस, जैसे कि मुरमुरे भून लीजिए आप, मखाने भून लीजिए आप, या फिर मूंगफली हैं कच्ची उन्हें रोस्ट कर लीजिए। तो दो तीन हेल्दी ऑप्शंस में हमेशा कोशिश करती हूँ चाय के साथ में यही ले लूँ। एंड चाय को भी स्किप कर सकें, दूध वाली है ना, आप ग्रीन टी ले सकें तो वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो बस अभी मैं शाम की चाय पी रही थी एंड आज के ब्लॉग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने कोशिश करी आप लोगों को अपने रूटीन में कुछ लंच का, कुछ टी टाइम का शूट कर दिखा सकूँ। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा आज का व्लॉग? अगर कुछ अच्छा लगा आपको इस व्लॉग में, अगर तो आप मेरे इस व्लॉग को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।